भोजन करने के बाद हम सीधे वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन करने के लिए हमें अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ करके पैर की एड़ी को पीछे ले जाते हैं और बाएं पैर को मोड़ करके एड़ी को पीछे ले जाते हैं और इस तरह से हम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। वज्र के पोज में हम बैठते हैं। ये हमारा घुटना दोनों सीधा रहता है, दोनों हाथ को घुटने के ऊपर रखते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं और इस तरह से हम अपने पूरे अलाइनमेंट को सीधा रख करके 15 मिनट तक बैठते हैं। इससे भोजन की पेट में पाचन की जो क्रिया है बहुत तेज हो जाती है। इसका कारण भी है कि हमारे जो टखने होते हैं एड़ी, वज्र नाड़ी बहुत ही तेज़ी के साथ सक्रिय हो जाता है और वज्र नाड़ी के सक्रिय होने की वजह से पैर का जो ये पार्ट है ये लॉक हो जाता है और यहाँ से बाहर की ऊर्जा नहीं आ पाती है, तो ऊपर से हमारे कमर के ऊपरी हिस्से से बाहरी ऊर्जाएं अंदर आती हैं और वो भोजन को पचाने में काफ़ी तेज़ी से मदद करती हैं। यदि आप प्रतिदिन 15 मिनट इस तरह के आसनों में बैठेंगे तो आपको भोजन बहुत तेज़ी से पचेगा और आपकी पाचन क्रिया बहुत ही सुदृढ़ और व्यवस्थित रहेगी। हम इसके साथ ही बात करेंगे आज आपके सम्मुख उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन भी भोजन करने के बाद कर सकते हैं। उत्तान मंडूकासन करने के लिए वज्रासन की क्रिया इस तरह वज्रासन के स्थिति में बैठ करके दोनों घुटने को जितना संभव हो उतना हम बाहर की तरफ खोलते हैं। ऐसे बाहर की तरफ खोल करके दाहिने हाथ को ऊपर श्वास को भरते हुए उठाते हैं और बाएं कंधे के ऊपर रख लेते हैं और बाएं हाथ को उठाते हैं श्वास को भरते हुए और दाहिने कंधे के ऊपर रख लेते हैं। इस तरह से हमारा अलाइनमेंट सीधा रहता है, पेट पे कोई दबाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं और आराम से आप इस भोजन को कर सकते हैं। उत्तान मंडूकासन करने का ये होता है कि आपकी जो वज्र नाड़ी है वो तो प्रभावित हो ही रही है, साथ ही साथ आपके शोल्डर के जो पार्ट होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और भोजन को पचाने में काफ़ी मदद करते हैं। ये उत्तान मंडूकासन एक ऐसा भी आसन है जो आज के समय में लोगों को सर्वाइकल के साथ जो है कार्डियक जो बोन होता है उसमें भी समस्याएं आ रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें उठने में, बैठने में, चलने फिरने में बड़ा ही समस्या फील हो रहा है और बहुत दर्द फील होता है। जो माताएं ऐसी हैं हमारी जो बच्चों को ले करके बैठती हैं उनके भी शोल्डर बोन में बहुत ही दर्द होता है, तो इससे बड़ा निजात मिलता है। तो आप भोजन करने के बाद इसे भी 5 मिनट के लिए कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर बिल्कुल व्यवस्थित और बेहतर तरीके से कार्य कर सके और हड्डियां लचीली बन सके, मांसपेशियां बिल्कुल स्वस्थ रह सकें। तो ये 2 आसन आप भोजन के बाद करेंगे। तीसरे आसन की हम बात करेंगे। तीसरा आसन है गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए हम क्या करते हैं, आराम से बैठ जाते हैं और बाएं पैर को अंदर की तरफ डालेंगे और दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के पास ऊपर से रख देंगे। यानी हमारे दोनों पैरों का जो घुटना है वो गाय के मुख के आकार हो जाता है। तो गाय के मुख के आकार हमारा जो घुटना है ये हो जाता है। इस तरह से रखेंगे और इस पोज को बैलेंस करने के लिए हम अपने जिन पैर के घुटने को ऊपर रखते हैं उसी हाथ को ऊपर उठाते हैं और जिस पैर के घुटने को नीचे रखते हैं वो हाथ पीछे से लेकर के जाते हैं। अगर बैलेंस पोज आपको करना है तो बैलेंस पोज करने के लिए जैसे ये हाथ हमारा है, इसको ऊपर उठाया हमने, ठीक है, और दूसरे हाथ को हमने नीचे की तरफ रख दिया। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की सीध में बने रहेंगे। तो इस तरह से आप इस पोज में भी बने रहेंगे। इससे आपके पेट की मांसपेशियां और इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी बहुत ही सक्रिय रहता है। ये भोजन के बाद कम से कम 5 मिनट में आप इस तरह से बैठे। अब चूंकि ये हमने बाईं तरफ से नहीं किया है, दाहिने तरफ के हमारे सक्रिय हुए हैं, तो अब हम इसे दाहिने पैर को अंदर डाल लेंगे और बाएं पैर को इसके ऊपर से करेंगे। क्योंकि इसका एक साइड का यदि आप करते हैं तो दूसरे साइड पे भी आपको करना होता है, क्योंकि ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों सक्रिय होने चाहिए। तो काउंटर पोज बहुत ही ज़रूरी होता है। हमने लेफ्ट राइट से अगर किया है तो लेफ्ट से काउंटर पोज का होना ज़रूरी है। बाएं हाथ को ऊपर करेंगे और दाहिने हाथ को नीचे से ले जा करके क्या करेंगे, इसे
यथास्थिति को बनाए रखने में प्रयासरत रहेंगे। देखें इस तरह से पोज को मेन तो आपका पैर का जो गोमुख आसन बनाना है वो है मेन है, और हाथ को बैलेंस करने के लिए दोनों हाथों को पीछे से पकड़ लेते हैं। तो इससे शोल्डर में आजकल बहुत सारे लोगों को शोल्डर की समस्याएं आ रही हैं, शोल्डर के बोन काफ़ी प्रभावित उनसे हो रहे हैं और उनको बड़ा दिक्कत हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मोबाइल झुक करके काम कर रहे हैं, जो माताएं ज़्यादा उम्र में बच्चे को पैदा कर रही हैं तो उन्हें बच्चे को हाथ में लेने में काफ़ी समस्या हो रही है। तो इन सब चीज़ों से आपको निजात मिलेगा। तो भोजन करने के बाद ये 3 आसन आप प्रतिदिन करें, सुबह में और शाम में भी। यदि आप सुबह भोजन करते हैं ज़्यादा तो बैठ के करें भोजन के बाद, दोपहर में करते हैं तो भी कर लें, शाम को प्रयास रहे दिन डूबने के बाद भोजन ना करें तो बेहतर होगा। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको ये 3 आसन जो हमने बताया आपको, वज्रासन, उत्तान मंडूकासन और गोमुख आसन, ये तीनों ही आसन आपके जीवन को बेहतर बनाएगा और आपकी पाचन क्रिया को शुद्ध रखेगा। पीछे की जो आपके शोल्डर के बोन हैं सबको लचीला बनाएगा, रीढ़ की हड्डी सीधा रखने में मदद करेगा। तो आप स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। डॉक्टर के पास आपको बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इन सब समस्याओं में। कहते हैं पेट सफा तो हर रोग दफा। तो पेट को आप साफ रखने के लिए इन 3 आसन को प्रतिदिन अपने जीवन काल में अपनाएं और इसका आनंद उठाएं।